नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आजकल आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुना रहा हूँ जो रियल हैं, रियल बेस पे आधारित हैं, और कुछ ऐसी कहानियाँ जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हमारे पृथ्वी पर कहीं कहीं पर ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन पर विश्वास करना तो दूर की बात, अगर हम उनके बारे में सोचते भी हैं ना, तो मन शिहर उठता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटने के बाद में उसके ऊपर जब छानबीन की जाती है, उनको जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो उनका कोई प्रूफ नहीं मिल पाता कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम सब लोग उसको एक भूतिया घटना मान लेते हैं, एक शापित घटना मान लेते हैं। आप लोग भूतों पे विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये आप सबका अपने एक अलग विचार होते हैं अपने अपने। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। आपने पहले के समय में आपने सुना होगा, महाभारत के समय में, त्रेता युग के समय में, रामायण काल के समय में, पहले लोग एक दूसरे को श्राप दे देते थे। मैंने तुझे श्राप दे दिया, तेरा ये हो जाएगा। मैंने उसे श्राप दे दिया, उसका वो हो जाएगा। ये तो होता था। लेकिन अगर बात की जाए कि कलयुग में अगर कोई किसी को श्राप दे दे, तो क्या वो फल फूल सकता है? विश्वास नहीं होगा। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो इसी तरीके की एक शापित कुर्सी की कहानी है। एक ऐसी कुर्सी जो लगभग 64-65 लोगों की जानें निकल गई, जिस पर बैठने वाले 64-65 लोग मर गए, खत्म हो गए किसी ना किसी वजह से। कैसे खत्म हुए इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई एक्सीडेंट में खत्म हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, लेकिन सबका संबंध ये था कि वो उस कुर्सी पर बैठे थे। उस कुर्सी का खौफ इस कदर लोगों के दिमाग पे चढ़ने लगा कि वो कुर्सी अपनी जगह से हटाकर एक म्यूजियम में रख दी गई। म्यूजियम में रखना तो दूर, उसको हवा में 6 फीट ऊंचाई पे लटका दिया गया, क्योंकि उस पर कोई ना बैठे। और जो भी लोग उस म्यूजियम में आते हैं, वो उस कुर्सी के बारे में बात करना तो दूर, उस कुर्सी के बारे में, उस कुर्सी की तो मतलब देखना भी पसंद नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई श्राप हमको भी लग जाए। इस कदर एक भयानक कुर्सी, एक शापित कुर्सी, इस कदर डर का माहौल पैदा कर दिया कि म्यूजियम में रखे होने के बावजूद लोग जब भी उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस कुर्सी की तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते। कहानी है एक इंग्लैंड की। इंग्लैंड में दो दोस्त हुआ करते थे। एक जगह थी थर्स्क। तो जो थर्स्क जगह थी, वहां दो दोस्त हुआ करते थे, थॉमस बजबी और डेनियल ओटी। थॉमस उम्र में डेनियल से बड़ा था। दोनों की दोस्ती काफी प्रचलित थी, बहुत सारे लोग उनको जानते थे। दोनों ही क्राइम की दुनिया से संबंध रखते थे, यानी कि क्रिमिनल थे। छोटे मोटे क्राइम करते थे, जाली सिक्कों का व्यापार करते थे। जाली का मतलब होता है कि नकली सिक्कों का व्यापार करते थे। और ये बात है 17th सेंचुरी की, यानी कि 17वीं शताब्दी की बात है। तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में थर्स्ट जिले में दो दोस्त, डैनियल ओटी और थॉमस बजबी, जो कि क्रिमिनल हिस्ट्री थी उनकी, क्राइम से संबंध था उनका, बहुत अच्छी दोस्ती थी, मिलकर क्राइम करते थे और अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे थे। थॉमस जो था वो डेनियल से उम्र में बड़ा था। अब ये लोग शाम को जब अपना सारा काम खत्म कर लेते थे, पैसे कमाते थे, उसके बाद ये दोनों बार में जाते थे दारू पीने के लिए। बार जो था वो थर्क्स में ही एक बार बना हुआ था, वहां जाते थे। तो बात आती है कि जब ये व्यापार में इनका आगे बढ़ते चले गए, इनका घर पे काफी आना जाना था, तो जो डेनियल था वो छोटा था थॉमस की उम्र में। लेकिन डेनियल की एक बेटी थी, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का मन लग गया, प्यार हो गया थॉमस के साथ। सोच के देखो यार, डेनियल छोटा है, थॉमस उससे उम्र में बड़ा है,
और थॉमस को प्यार हो जाता है डैनियल की बेटी से। उम्र का कितना ज्यादा अंतर हो गया, लेकिन दोनों का प्यार ऐसे परवान चढ़ा के दोनों ने शादी कर ली। अब जो डैनियल था वो थॉमस का ससुर बन गया, यानी कि जो छोटा वाला जो उम्र में दोस्त था वो बड़े वाले जो दोस्त था जो उम्र में बड़ा था उसका वो ससुर बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं, डैनियल इसको स्वीकार कर लेता है कि चलो ये प्यार करते हैं, शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और वो दोनों दोस्त ससुर और दामाद हो गए। तो ये दोनों जब बार में जाते थे ड्रिंक करने के लिए, थर्स बार में, तो वहां एक कुर्सी थी जिस पर थॉमस हमेशा बैठते थे और दारू वगैरह पीता था, खाना खाते थे ये लोग। तो थॉमस हमेशा उसी कुर्सी पे बैठता था, उसे एक ही कुर्सी पसंद थी, उसी कुर्सी पर बैठता था। और जब भी कोई उस कुर्सी पर बैठता था थॉमस उसके साथ मारपीट करता था, बदतमीजी करता था, क्योंकि क्राइम हिस्ट्री थी। आपने सोल्जर पिक्चर देखी है? उसमें भी या बहुत सारी ऐसे पिक्चर में दिखाया गया है कि किसी की कोई फेवरेट कुर्सी होती है तो बाहर का आके बैठ गया, उसके साथ में वो लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से थॉमस जिस कुर्सी पे बैठता था उस कुर्सी से उसको काफी लगाव हो गया। अब जो भी उस कुर्सी पे बैठता था थॉमस उसके साथ में मारपीट करता था, बदतमीजी करता था और वहां से भगा देता था। बार का मालिक भी समझ गया कि यार इसको काफी ज्यादा पसंद है, और क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री है, लोगों की बदमाश टाइप के लोग हैं, इसलिए उसने वो कुर्सी उसके लिए ही रख दी और सबसे मना कर दिया कि कोई उस कुर्सी पर आकर ना बैठे। अब डैनियल और थॉमस के बीच में एक दिन मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव इस वाली बात को लेकर होता है कि डैनियल को लगता है कि थॉमस जो है मेरी बेटी को परेशान रखता है। वो शाम को बार में जाते हैं, थॉमस अपने उसी कुर्सी पे बैठा है और उन दोनों के बीच में अपनी बेटी को लेकर डैनियल जो था अपनी बेटी को लेकर थॉमस से कुछ बात कहता है और उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। जब उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई तो इस बीच में थॉमस वॉशरूम के लिए चला जाता है। जब थॉमस वॉशरूम के लिए जाता है तो डैनियल उसको चिढ़ाने के लिए उसकी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है, उसी कुर्सी पर जिस पर कोई बैठता था तो डैनियल उसके साथ में मारपीट करता था। तो डैनियल बैठता हो चिढ़ाने के लिए कि आज मैं देखता हूं ये अपनी कुर्सी पे किसी को नहीं बैठने देता था, आज मैं बैठ गया, मेरे साथ ही क्या करेगा। थॉमस वापस आता है वॉशरूम से, देखता है कि डैनियल मेरी कुर्सी पे बैठा है। कहासुनी और ज्यादा बढ़ जाती है, कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट पे वो लोग उतारू हो गए और कुछ ऐसा लगता है उसके डैनियल के कि डैनियल की वहां पे मृत्यु हो जाती है, यानी कि दामाद के हाथों ससुर की हत्या हो जाती है। वहां जो चश्मदीद गवाह थे, जो चश्मदीद लोग थे, वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और थॉमस को वहां से ले जाती है। अब चूंकि सारे खिलाफ थॉमस के खिलाफ थे, इसके अलावा पुलिस को बाद में पता चलता है कि ये क्राइम भी करते थे ये लोग और दोनों के दोनों क्रिमिनल भी थे। तो थॉमस को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब थॉमस को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जैसे आपने देखा है ना पिक्चरों में कि मरने से पहले तुम्हारी ये बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है, हम उसको पूरा कर देंगे। और ऐसा होता भी है, अगर किसी को सजाए मौत सुनाई जाती है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है, लेकिन आखिरी ख्वाहिश वही पूरी की जाती है जो जायज हो। थॉमस से पूछा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। थॉमस बोला कि मुझे थर्स के उसी बार में जाना है और उसी कुर्सी पर बैठ के मैं एक बार और नाश्ता करना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ। तो जिस दिन उसको फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले थॉमस को उस बार में लेके जाया जाता है। बार में ले जाने के बाद में थॉमस उसी कुर्सी पे बैठ के खाना खाता है। खाना खाने के बाद में उठते समय कहता है कि कल मैं तुम मर जाऊंगा, कल मेरे को फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन मेरे बाद अगर जो भी कोई इस कुर्सी पे बैठेगा उसकी मौत निश्चित है। इतना कह के वहां से चला जाता है और दूसरे दिन थॉमस को फांसी दे दी जाती है। उस वाली बात को कोई गौर नहीं करता। भाई अगर कोई कुछ कह के चला जाए तो उस वाली बात को कोई इतना गौर नहीं करता है। वो तो कहते हैं कि हो सकता है कि पागलपन है, उसकी ज्यादा फेवरेट कुर्सी थी इसलिए कह गया होगा। कोई गौर नहीं करता, बात खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद वहां पे जो बार था, जो वहां पे किचन की साफ सफाई करने वाला लड़का था, वो किचन की साफ सफाई करके जब थक जाता है तो वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है।
किसी को नहीं पता कि वो वाली बात कहाँ तक सच्चाई थी, किसी को अब तक कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जो वो कह गया तो सबने उसको हल्के में ले लिया। लेकिन जिस दिन वो लड़का किचन की जो साफ सफाई करता था, वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है, और कुर्सी पर बैठने के बाद जब वो अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अभी भी कोई नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों में वहां पर दो पायलट पहुंचते हैं उसी बार में। वहां बैठ के खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के दौरान वो दोनों उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं काफी अच्छी कुर्सी है, वहां बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो उनका भी एक्सीडेंट होता है और वो भी खत्म हो जाते हैं। अब लोगों के मन में ये वाली बात आने लगी। जो बार का मालिक था उसको ये समझ में आने लगा कि यार, उस दिन किचन साफ करने वाला लड़का उस कुर्सी पे बैठा था तो वो मर गया, और आज ये दोनों बैठे थे और ये भी मर गए। मौत रहस्यमयी। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई। इसी बीच में एक महिला आती है जो बाहर की साफ सफाई कर रही होती है। झाड़ू पोंछा करते हुए वो थक जाती है, वो कुर्सी पर बैठ जाती है। बैठने के थोड़ी देर बाद ही वो भी एक्सपायर हो जाती है। अब तो लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया, बार का जो मालिक था उसको ये कंफर्म हो गया कि थॉमस ने जो श्राप दिया था इस कुर्सी को, वो फल फूल रहा है। वो श्राप कायम हो गया है, और ये जो कुर्सी है ये श्रापित हो चुकी है। बार का मालिक काफी डर गया। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने तुरंत अपने दो चार लोग बुलाए बाहर से, जो काम करने वाले कर्मचारी थे। बोलता है कि इस कुर्सी को उठाकर गोदाम में रखियो। उन लोगों ने वो कुर्सी उठाकर गोदाम में रख दी एक कोने में। कुछ दिनों में वहां एक डिलीवरी बॉय आता है, जो अपना वहां कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए आता है। तो वहां के लोग बोलते हैं तुम एक काम करो, इस सामान को गोदाम में शिफ्ट कर दो। तो बार बार गोदाम में अंदर सामान लेके आ रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, फिर लेके आ रहा है सामान, फिर गोदाम में लेके जा रहा है। थक जाता है वो भी बेचारा। वो भी लास्ट में देखता है कि यहाँ कुर्सी पड़ी हुई है गोदाम में और मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वो भी उस कुर्सी पर बैठ जाता है। और जब वो उस कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी पे बैठ के जब वो जा रहा होता है वापस, तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। काफी ज्यादा भयावह स्थिति थी। बार के मालिक को पता चला कि ये कैसे खत्म हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ है, तब पता चलता है कि किसी ने उसको उस कुर्सी पे बैठे हुए देखा था। तो इस तरीके से वहां पर मौतों का सिलसिला लगातार चल रहा था। बार का मालिक काफी डर गया। डरने के बाद में जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वहां के उसने म्यूजियम वाले से कांटेक्ट किया। इंग्लैंड में जो म्यूजियम था थस्क में, वहां के उसने म्यूजियम वाले से कांटेक्ट किया कि हमारे पास एक श्रापित कुर्सी है, आप उस कुर्सी को ले लीजिए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस कुर्सी को जमीन पे नहीं रखेंगे, क्योंकि जो उस कुर्सी पे बैठता है उसकी किसी न किसी तरीके से रहस्यमय मौत जरूर हो जाती है। तो वो पूछते हैं म्यूजियम वाले कि भाई फिर क्या किया जाए इस कुर्सी को, हम लेंगे, हमारे पास कोई अगर बैठ गया इस कुर्सी पर, उसकी मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बार का मालिक और म्यूजियम वाले के बीच में ये कॉन्टेक्ट होता है कि इस कुर्सी को जमीन पे ना रखकर हवा में लटका दिया जाएगा। 5-6 फीट ऊपर हवा में लटका देंगे, जिससे वहां इस कुर्सी पर कोई ना बैठ सके। तो वो कुर्सी इस तरीके से म्यूजियम में रख दी गई और एक हवा में 5-6 फीट ऊपर लटका दी गई, जिससे वहां कोई ना बैठे। बात धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी। अब जो भी लोग उस म्यूजियम में आते थे वो उस कुर्सी को देखते थे। जब उस कुर्सी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, किसी से सुनते थे, तो लोगों के मन में इतना डर पैदा हो गया था कि वो उस कुर्सी पर बैठने के बारे में सोचना तो दूर, उस कुर्सी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब इस वाली बात में कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई क्या, जब कुर्सी ऊपर रखी हुई है म्यूजियम में, आज भी म्यूजियम में मौजूद है। और लेकिन लोगों की मौत होना तो चलो एक चीज है कि मौत तो निश्चित है, लेकिन उन्हीं लोगों की इस तरीके से मौत होना जो उस कुर्सी पर बैठे थे, ये कहीं ना कहीं एक श्रापित चीज की तरफ इशारा जरूर करता है। लोगों को ये कंफर्म हो गया कि ये जो कुर्सी थी ये श्रापित हो चुकी थी, और जो श्राप दिया था थॉमस बजबी ने, ये उसी के श्राप के कारण हो रहा था। और कहीं ना कहीं थॉमस बजबी की जो आत्मा है, जो भूत है, वो आज भी इस कुर्सी से जुड़ा हुआ है। अब जो भी ये कहानी है ये रियल है बिल्कुल। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं भी। लेकिन ये कुछ ऐसी कहानियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं
जिनके ऊपर विश्वास करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है विश्वास करना, क्योंकि इन सारी चीजों के प्रूफ है, सबूत है, इसलिए इनको विश्वास किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिसके बारे में कोई ढंग से बात नहीं समझ में आती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग उन्हीं चीजों को भूतिया घटना मान लेते हैं, शाबित घटना मान लेते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि श्राप नहीं होते थे, पहले के समय मजाक था कि भाई श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, तो ये कलयुग में भी हुआ है और 17th सेंचुरी की घटना है। कुर्सी आज भी म्यूजियम में रखी है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ऐसी ही कुछ ऐसी घटना जो थी, ऐसी ऐसी घटना हमारे सामने और भी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आप विश्वास तो नहीं करोगे, लेकिन उनके भी प्रूफ मैं आपको दूंगा। आप उनको भी गूगल करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।